नमस्कार, है न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित होते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि आज ही के दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां को मीठे का भोग लगाया जाता है। क्या विधि है पूजा की, क्या पूजा की सामग्री है, क्या महत्व है आज के दिन का, इसके बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान पंडित आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जुड़ गए हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार। जी पंडित जी, नमस्कार। पंडित जी, सभी दर्शकों को बताइए आज क्या कुछ खास रह सकता है, क्योंकि आज छठा दिन है और आज माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। जी, आज नवरात्रि का छठा दिन है और छठे दिन हम लोग माँ कात्यायनी की आराधना करते हैं। जी पंडित जी। माँ कात्यायनी का जो दिव्य स्वरूप है, शास्त्र कहते हैं बहुत ही चमकीला और तेज से युक्त है। माँ कात्यायनी के संदर्भ में आप सभी दर्शकों को एक प्राचीन कथा मैं बताना चाहता हूँ, ताकि हम सब लोग ये जान पाए कि माँ के इस दिव्य स्वरूप का नाम माँ कात्यायनी क्यों पड़ा। सबसे पहले उस प्राचीन कथा का जिक्र हम लोग करते हैं। कत ऋषि के वंश में महर्षि कात्यायन, इनके पितर, इनका जो पूर्वज का जो गोत्र है वो कात्य ऋषि के गोत्र है। बिल्कुल। और महर्षि कात्यायन कहते हैं कि उस समय के विश्व प्रसिद्ध ऋषियों में से महर्षि कात्यायन ने मां पारंबा बड़ी ही कठोर तपश्चर्या, मां की कठोर तपश्चर्या में उन्होंने एक ही वरदान मांगा, मां भगवती साक्षात उनके घर में बेटी के रूप में आई। यह अपने आप में ही एक बड़ा वरदान था। कहते हैं कि सदैव भक्त भगवान से बड़ा होता है। प्रभु की ऐसी कृपा हुई और ऋषि तो अपनी कठोर तपश्चर्या के लिए जाने ही जाने। मां ने उनका वरदान स्वीकार किया। मां भगवती साक्षात उनके यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित। और यही वजह है कि देवी भगवती के इस दिव्य स्वरूप, इस अवतरण में इनका नाम कात्यायनी देवी हो गया। मां कात्यायनी के नाम का यही दिव्य कथा हम सब लोगों को ये जानकारी में है, जो कि शास्त्र कहते हैं। एक और बात आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ। छठे दिन की पूजा बड़ी महत्वपूर्ण है। केवल ये नहीं कि भागवत पुराण में, देवी भागवत पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका जिक्र है, इसलिए उसके बाद भी महाभारत काल में कर्ण, जो अभी वर्तमान समय में बिहार झारखंड में, कर्ण अंग देश के राजा और कर्ण ने षष्ठी माता मां भगवती के जिस दिव्य स्वरूप की आराधना की है, हम सभी लोग जानते हैं कि छठी माता के नाम से मशहूर है। वो यही दिव्य स्वरूप है मां भगवती का। एक और विशेष बात मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ। ब्रजमंडल का अर्थ जो मथुरा वृंदावन है। भगवान श्री कृष्ण जी की अधिष्ठात्री देवी के रूप में यही माना मां कात्यायनी। प्राचीन कथाओं में इसका उल्लेख भी है कि गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती थी, उनके दर्शन करना चाहती थी, उनको अपने स्वयं के उससे बिल्कुल निकट रखना चाहती थी, अपने पति परमेश्वर के रूप में चाहती थी, तो उन्होंने मां कात्यायनी की ही आराधना की। मां कात्यायनी का ये जो दिव्य स्वरूप है, ज्योतिष शास्त्र में भी इसका उल्लेख है। हम लोग सदैव उपायों में इसका जिक्र करते हैं और ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखित है बृहस्पति ग्रह, जो कि वैवाहिक सुख और संतान के कारक माने जाते हैं। शुक्र ग्रह, जो कि विवाह के बाद जो परिणय का जो सुख है, गृहस्थ आश्रम का जो सुख है, पति पत्नी का जो प्रणय संबंध है, उसके लिए कारक माने जाते हैं।
आप में बृहद स्वरूप रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये दो बड़े महत्वपूर्ण ग्रह, इन दोनों का कारकत्व, इन दोनों का प्रतिनिधित्व मां कात्यायनी देवी को ही है। 4 भुजाओं वाली ये देवी, जिनका वाहन सिंह है। प्राचीन कथा में यह भी उल्लेख है, जैसा हम लोग सदैव नौ दुर्गाओं के संदर्भ में कहते रहते हैं कि देवासुर संग्राम हुआ, महिषासुर मर्दनी के रूप में मां भगवती हुई और महिषासुर ब्रह्मासुर का पुत्र था। महिषासुर को एक विशेष वरदान प्राप्त था। महिषासुर ने जैसे ही वरदान मांगा तो एक बात पहले ही स्पष्ट कर दी गई कि मृत्यु का वरदान नहीं मांगना, ये मत मांग लेना कि अमर हो जाओगे, इसको छोड़ करके जो चाहो तो मांगो। महिषासुर ने चालाकी से दुष्टता की। महिषासुर ने कहा कि ठीक है, फिर स्त्री से मेरा वध हो, क्योंकि पहले प्राचीन काल में ऐसी परंपरा थी कि स्त्री युद्ध क्षेत्र में नहीं जाती थी। तो जब कोई स्त्री इस योग्य ही नहीं होगी, युद्ध क्षेत्र में जाएगी, तो मैं कैसे मारूंगा। उसने अपनी चाल चली। सारे देवता पक्ष थे। एक प्राचीन कथा में उसका उल्लेख है कि कात्यायन ऋषि के यहाँ से जब सभी देवी देवताओं को, सभी लोगों को ये जानकारी हुई कि मां भगवती साक्षात पुत्री के रूप में अवतरित हुई है, उन्हीं से प्रार्थना की गई और सभी देवताओं ने अपना एक एक अस्त्र शस्त्र, जिसके लिए वो जाने जाते थे, ठीक इसी प्रकार से जैसे भगवान शिव जी त्रिशूल के लिए जाने जाते, ठीक उसी प्रकार से जैसे भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी अपने चक्र के लिए जाने जाते, सभी ने अपना सबसे महत्वपूर्ण हथियार, अस्त्र हो, शस्त्र हो, महर्षि कात्यायन के यहाँ एकत्र। और प्राचीन कथाओं में इसका उल्लेख है कि वो सारे हथियारों की ऊर्जा मां भगवती के इस दिव्य स्वरूप में है। ये इकलौता ऐसा दिव्य स्वरूप है जिसमें मां सरस्वती का भी गुण है, मां महालक्ष्मी का भी गुण है, मां महादुर्गा का भी गुण है। मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ एक साथ एक स्थान पर उपलब्ध। मां भगवती का ये इकलौता ऐसा दिव्य स्वरूप है जिसके लिए शास्त्र कहते हैं, वैसे तो 9 दुर्गाओं में, सभी दुर्गाओं में ये क्षमता है। धर्म के साथ, काम के साथ मोक्ष, भोगो अपि मोक्ष, जो शुक्त है ना, भोग के साथ मोक्ष। अन्यथा धर्म शास्त्रों में जिक्र है कि संसार को त्याग दीजिए, कठोर तपस्या करिए, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करिए, लेकिन मां भगवती कहती हैं कि आप गृहस्थ आश्रम में भी मुक्त होकर के जीवन जी सकते हैं। और एक विशेष बात मैं कहूंगा, आज वर्तमान समय में युवाओं में सबसे बड़ी समस्या हो रही है जीवन साथी के चयन में। विवाह की समस्या सबसे बड़ी समस्या हो रही है। अक्सर मुझसे जातक संपर्क करते हैं, आचार्य जी विवाह में बड़ी देरी हो रही है, मन माफिक वर या वधू उपलब्ध नहीं हो पा रहे, मन चाहा संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा। ऐसे में क्या उपाय किया जाए? कोई ज्योतिष का उपाय बता दीजिए, कोई पूजा पाठ बता दीजिए। तो आज आप सभी जातकों को, सभी दर्शकों को मैं खुल करके स्पष्ट कहता हूं, मां कात्यायनी की आराधना से मां कात्यायनी का ध्यान करिए। और बड़ी ही सरल सी बात है, लाल रंग का या पीले रंग का पुष्प को अर्पित करिए। और एक बात का ध्यान रखिए, सुगंधित पुष्प हो। शहद मां भगवती को बड़ा ही प्रिय है। मिट्टी के बर्तन में शहद मां भगवती को आप ले जाकर के समर्पित करें। ये छोटा सा उपाय, और आप देखेंगे कि मन माफिक जैसा आप चाहते हैं। और विशेष रूप से उन लोगों को मैं कहूंगा जो प्रेम संबंधों में, कई बार ऐसा होता है, भावनाओं में जुड़ जाते हैं लोग और कहते हैं कि आचार्य जी मैं तो मर ही जाऊंगा यदि मेरा प्रेमी या मेरी प्रेमिका मुझे ना। कोई भी पूजा पाठ आप बता दीजिए, कोई भी उपाय बता दीजिए, तो प्रेम कोई अपराध तो है नहीं। आपको यदि धर्मशास्त्रों से अनुशासित होकर के, व्यवस्थित होकर के कोई उपाय करना है, मां कात्यायनी की आराधना गोपियों ने की थी भगवान श्री कृष्ण जी को प्राप्त करने के। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख है और वर्तमान समय में भी आज भी वृंदावन और मथुरा में
इनका विराट दिव्य मंदिर विराजमान है। ब्रज क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी है। सदैव से इनकी पूजा होती आई है। पति पत्नी के सुख के लिए, गृहस्थ आश्रम के सुख के लिए। यदि किसी भी जातक के घर में ऐसी समस्या हो रही है, हम सबके यहाँ होता है ये, किसी किसी के विवाह में मांगलिक दोष के कारण, शनि के प्रभाव के कारण, सूर्य के प्रभाव के कारण, बृहस्पति शुक्र या राहु के प्रभाव के कारण विवाह में तमाम प्रकार की विघ्न बाधाएं, तमाम प्रकार की समस्याएं। एक और विशेष बात मैं कहूंगा, धन वैभव सुख, बात केवल इतना ही नहीं है मां कात्यायनी की आराधना, क्योंकि सभी देवताओं ने अपनी ऊर्जा मां को दे रखी और मां कात्यायनी का दिव्य स्वरूप, क्योंकि महर्षि तो महर्षि थे, उन्होंने तो अपनी सारी ऊर्जा समर्पित की ही थी। ये इकलौती ऐसी देवी है कि हम गृहस्थों के लिए अमृत के समान फलदायी है। इनका आशीर्वाद मिल गया तो जीवन सफल हो जाएगा। और विशेष रूप से छात्रों को मैं कहूंगा, जो छात्र पठन पाठन में लगे, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, शोध की देवी कहते हैं मां कात्यायनी को, शोध की देवी है। यदि ये होता है कि आपका मस्तिष्क शांत और स्थिर नहीं हो पाता, यदि ये होता है कि याददाश्त में कमजोरी आ जाती, निद्रा, शरीर का स्वास्थ्य, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति को ज्ञान का कारक ग्रह कहते हैं और बृहस्पति का स्वामित्व मां भगवती के किसी दिव्य स्वरूप को प्राप्त है। जो कोई भी जातक हल्दी की गांठ मां को समर्पित कर दे, 3 हल्दी की गांठ साबूत ले जाए और मां भगवती को समर्पित कर दे। आज का ये जो दिव्य स्वरूप है, इनकी आराधना में कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ। पीले रंग का वस्त्र धारण करिए या लाल रंग का वस्त्र धारण करिए। सबसे पहला काम करिए जो मैं सदैव कहता हूँ, प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठिए। सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ देना, स्नान ध्यान करके साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। जहां पर कलश स्थापना हुई है ठीक वहीं पर, जहां सभी देवियों की आपने बारी बारी से पूजा की है, वहीं पर अपने से ऊंचा स्थान देकर के मां भगवती के दिव्य स्वरूप का कोई चित्र या कोई मूर्ति रखी अपने समक्ष। प्रयास यही हो सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप बैठे। आसन में भी हमेशा की तरह इस बात का ध्यान रखिए, ऊनी वस्त्र हो, कंबल हो या कुशा का आसन। आपकी दाहिनी तरफ घी का दीपक और दाईं तरफ एक पात्र में जल हो जो ढक के रखा। मां भगवती के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। ओम मां कात्यायनी देव्यै नमः। ओम मां कात्यायनी देव्यै नमः। अपनी शिक्षा दीक्षा अपने कार्य क्षेत्र की मनोकामना से युक्त होकर के प्रार्थना करिए और हल्दी की गांठ मां को समर्पित करिए। ये छोटा सा उपाय, ये छोटा सा उपाय आप देखेंगे आपकी शिक्षा की स्थिति को बदल देगा, आपके कार्य क्षेत्र की स्थिति को बदल देगा। और विशिष्ट समय है ये, वर्तमान समय में देव गुरु बृहस्पति गोचर से मीन राशि में स्वगृही होकर के विराजमान है। इस प्रकार की बृहस्पति की स्थिति 13 वर्षों में एक बार होती है। वैसे तो बृहस्पति गोचर से 13 महीने के लिए होते हैं एक राशि में, लेकिन अपनी स्वयं की अंतिम राशि जिसको कहते हैं मीन राशि, वर्तमान समय में बृहस्पति स्वगृही होकर के विराजमान। यदि आपने ये उपाय कर लिया तो विशेष रूप से हो जाता है जो लगातार कठोर परिश्रम कर रहे हैं और सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, निश्चित रूप से आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी आप हमेशा जिक्र करते हैं कि पीले रंग और लाल रंग के वस्त्र हमेशा धारण करनी चाहिए, तो इसका महत्व क्या है, इसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है? जी देखिए, साधना की वस्त्र का बहुत ही प्रभाव पड़ता
बिल्कुल। और यही वजह है कि हम सब लोग आज भी वर्तमान समय में ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं। इसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो अलग अलग कोई भी क्षेत्र हो। वस्त्र इसका आपके शरीर पर ही नहीं, आपके चित्त पर, मन पर, शरीर पर, अंतरात्मा पर इसका प्रभाव पड़ता है। वैसी ही जीवन शैली, वैसी ही परंपराओं का अनुपालन करने के लिए आपका चित्त, आपका मस्तिष्क स्वीकारोक्ति देता है। आपके हृदय में ये स्वीकार्य हो जाता है कि मैं अब इस व्यवस्था का पालन करने के लिए राजी। जैसे ही आप विद्यालय के ड्रेस को धारण करते हैं, जैसे ही आप पुलिस की वर्दी पहनते हैं, तो ये स्वीकृति हो जाती है कि अब मैं नियम धर्म का पालन करने के लिए राजी हो गया। बिल्कुल, ये बहुत ही अनिवार्य हिस्सा है। जब आप पूजा के लिए जाते हैं, जब आप धोती पहनते हैं, खड़ाऊ पहनते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तो यज्ञोपवीत धारण करना ही ये बता देता है कि अब आप यज्ञोपवीत धारण करके उन नियमों का पालन करेंगे, कभी भी उन नियमों को तोड़ेंगे नहीं। इसीलिए वस्त्र का महत्व है, अनुशासन का महत्व है। जैसे ही आप पूजा के लिए बैठते हैं और जिस देवता की जैसी आराधना करते हैं, अब मान लीजिए भैरव की आराधना करें, महाकाली की आराधना करें और वस्त्र पीला पहने, उनको प्रिय है काला वस्त्र, तो वहां पर काला वस्त्र ही उनको सुशोभित करेगा, उनको प्रिय है। वस्त्र का बहुत ही प्रभाव पड़ता है उस पूजन की प्रक्रिया। कई ऐसी पूजाएं हैं जो तामसिक वृत्ति की हैं, तो उसमें निर्वस्त्र होकर के केवल धोती पहन करके वो पूजाएं होती। कई ऐसी पूजाएं हैं जिसमें वस्त्र का मूल्य ही नहीं, आधार ही नहीं। वस्त्र का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अलग अलग देवताओं की जिनकी हम आराधना करते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर समर्पण का भाव होता है कि उनको प्रिय क्या है। ये सामान्य सी बात है साधना जी। जैसे हम किसी अपने सगे संबंधी से मिलते हैं, अपने किसी मित्र से मिलते हैं और हमें इस बात का बोध होता है कि इसको ये वाला कपड़ा अगर हम गिफ्ट में देंगे तो इसको बड़ा प्रिय है। ठीक वैसे ही जब हम समर्पण की भावना से जाते हैं अपने देवताओं के लिए, तो हम पहले से ये जानकारी करते हैं आचार्य कि आचार्य जी मैं सोच रही हूँ कि सरस्वती जी की आराधना करूं, तो सरस्वती जी को क्या प्रिय है, उनको मैं क्या चढ़ाऊं। ये प्रश्न ही तभी उठता है जब मन में भक्ति, प्रेम और समर्पण का भाव, और निश्चित रूप से हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं क्योंकि आज छठा दिन है और ऐसे में ये भी रहता है कोई 7वें दिन कन्या पूजन करता है, तो कोई 8वें दिन करता है, कोई 9वें दिन भी करता है। तो सबसे पहले दर्शकों को बता दीजिए कि कन्या पूजन का महत्व क्या है, किस प्रकार से ये विधि रहने वाली है, क्या कुछ जो चीजें हैं वो इसमें इस्तेमाल की जाए, क्योंकि पूजा की जो सामग्री है वो सबसे विशेष मानी जाती है। बहुत ही विशेष। साधना जी आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देखिए, कन्या पूजन को लेकर के सदैव भ्रम रहता है और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं आज आप सभी दर्शकों, सभी जातकों का ये भ्रम दूर करना चाहता हूँ। कन्या पूजन को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं होंगे, बिल्कुल ही भ्रमित नहीं होंगे। मैं आरंभ से ये बात सदैव कहता हूँ, कन्या पूजन ये हमारे यहाँ की नित्य परंपरा। संभव हो जाए तो प्रतिदिन करिए, अपने दिनचर्या में रख लीजिए कि नवरात्रि हो या ना हो, प्रतिदिन कन्याओं का सम्मान करेंगे, प्रतिदिन उनके चरण धुलेंगे। इससे सर्वश्रेष्ठ कोई उपासना की पद्धति नहीं। दूसरी बात, नवरात्रि मैं हमेशा से कहता हूं कि एक विशेष अवसर हमें प्राप्त होता है। इस विशेष अवसर से जाने मत दीजिए, बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होइए, प्रतिदिन करिए कन्या पूजन। यदि संभव हो जाए तो प्रतिदिन, अन्यथा सप्तमी हो रही है सप्तमी कर लीजिए, अष्टमी हो रही है अष्टमी कर लीजिए, नौवीं हो रही है नौवीं कर लीजिए। ये मन में भाव नहीं रखना है कि यदि मैंने सप्तमी को कर लिया तो गलती तो नहीं हो गई, बिल्कुल भी नहीं। कन्या पूजन सर्वश्रेष्ठ उपाय है, इसमें गलती कैसी, कोई गलती नहीं। आप सप्तमी को भी कर सकते हैं, अष्टमी को भी कर सकते हैं, नौवीं को भी कर सकते हैं, और प्रतिदिन करने के लिए है। प्रतिदिन कीजिए, प्रतिदिन करिए, यह सर्वश्रेष्ठ है। और पूजन सामग्री में विशेष रूप से ध्यान रखिए कि वही सामग्रियां रखिए जो मां भगवती को प्रिय है। अब जैसे आज की देवी
आज की देवी के लिए लाल रंग और पीले रंग का फल फूल उनको प्रिय है। शहद इन्हें बहुत ही विशेष रूप से प्रिय है। शहद का भोग यदि आप लगाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और एक और विशेष बात कि नवरात्रि अन्यथा ये रात्रि की पूजाएं है। प्रयास यही करिए कि सुबह सुबह की जो स्थापना की पूजा है, जो आवाहन की पूजा है, जो ध्यान की पूजा है, वही करिए। विशेष पूजन संध्या के समय करिए, गोधूली बेला पे आ रहा है, क्योंकि ये नवरात्रि है। ये ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सूर्योदय के समय की पूजन की प्रक्रिया नहीं। इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। आरती के समय विशेष ध्यान रखिए कि घी का दीपक जरूर जलाएं, कपूर का, देसी कपूर का प्रयोग करिए, धूप का प्रयोग करिए। धूप अनिवार्य रूप से हो, आरती की थाली में अक्षत हो, रोली हो, लाल या पीले रंग का पुष्प हो, रक्षा सूत्र हो, ये जरूर अनिवार्य रूप से। और एक और विशेष बात मैं कहूंगा कि आरती करने के बाद सबसे पहले आचमन किया जाता है। कई बार जानकारी के अभाव में लोग आरती करते ही तुरंत आरती स्वयं लेते हैं और परिवार के सदस्यों को देने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आरती करने के बाद आचमन किया जाता है, फिर उसके बाद स्वयं आरती लीजिए, फिर सभी परिवार के सदस्यों को आरती के दर्शन कराइए। अपने घर में इष्ट मित्र बंधु बांधव सबको आरती। बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, अब आखिरी में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सरल मंत्र का उच्चारण किस प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि देखिए मंत्र का अक्सर दर्शकों के मन में ये भी रहता है कि काफी मुश्किल है मंत्र, तो सबसे सरल जो मंत्र है वो बता दीजिए। जो सबसे सरल मंत्र है, मैं 2 मंत्रों का जिक्र करना चाहता हूँ साधना जी। एक मंत्र ओम मां कात्यायनी देव्यै नमः, और एक और सरल मंत्र जो मैं सदैव कहता हूँ, या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी देव्यै नमो नमः। देखिए, मंत्र एक माध्यम है, मंत्रों की जटिलता में ना जाए। यदि आपसे कुछ भी ना हो पाए तो आप दुर्गालिका का पाठ करें। बिल्कुल। ओम दुर्गाय नमः, जो सरल मंत्र है, इन मंत्रों का जाप कर लीजिए। कमल कट्टा की माला से, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से, स्फटिक की माला से। समर्पण का भाव सरल हुई और अपने आप को धर्म के प्रति सकारात्मक करें। बिल्कुल पंडित जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।